अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक हैं आप सब? लो जी, आज फाइनल जो है ना, हमारे मेहमान बेचारे चले गए। आज मेरा घर जो है ना बिल्कुल इतना उदास उदास लग रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि मेरा बेटा और बहू भी गांव गए हुए थे। तो वो 5 तारीख से गए हुए थे, आज 7 तारीख है, आज वो भी चले गए। तो बस इस तरह से मैं अब अकेली हूँ मुबीन के साथ। और बस इस तरह घर जो है ना बिल्कुल उदास उदास हो रहा है, बिल्कुल ना दिल नहीं कर रहा कुछ भी। ऐसे अजीब सा लग रहा है घर, इतना अजीब सा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। इतने दिनों से इतनी रौनक थी घर में, खाला आई हुई थी, खाला का बेटा था जो जिसको मैं भी अपना बेटा ही समझती हूँ, क्योंकि नासर से थोड़ा बड़ा ही है वो। और उनकी बेटी थी। बस घर में ना एक रौनक सी लगी हुई थी, रौनक सा माहौल था। ऐसे तो बंदा बोर सा, सारा दिन बोरियत बोरियत बोरियत। आए बस क्या करे बंदा ना। घर वालों ने फिर घर जाना ही होता है, तो चले गए वो अपने घर। तो फिर मैं ना बेटी से बात कर रही थी, मैं उसको कह रही थी कि आज ना दिल बड़ा उदास हो रहा है, वो चले गए हैं। तो मुबीन को मैंने भेजा, पहले मैंने कहा जाओ दूध लेके आओ, मामू की तरफ दूध देना था, ये दूध दे कर आया। चावल मैंने बनाए थे, चने वाला पुलाव, ये भी देकर आया उधर। तो अभी ये खाना खा रहा है और साथ में कह रहा है कि मैंने चलाना है, साथ में कोई ड्रामा वगैरह। तो मैंने कहा बेटा अभी जो है ना आप रुक जाओ, अभी कुछ नहीं चलाओ, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। अच्छा, 4-5 दिन से ना मैंने किसी की वीडियो नहीं देखी, किसी के व्लॉग नहीं देखे। तो मैं सबसे माजरत, इंशाल्लाह मैं सबके बारी बारी व्लॉग देख लूँगी। आप टेंशन मत लीजिएगा। और आपका प्यार मोहब्बत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब ने मेरी वीडियोस देखी, पसंद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा, और वो हज़रत बीबी रुकैया का आपने व्लॉग देखा। माशाल्लाह मेरा अपना दिल बड़ा खुश हुआ उधर जाकर ना। तो वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, और जिन्होंने नहीं देखा मज़ार वहाँ जाएं। जब हज़रत बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई थी ना, तो उसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी की थी। मुझे बीबी का नाम अभी याद नहीं, भूल गया, मेरे जहन से निकल गया। तो उन्होंने जब शादी की उनसे, उनमें से हज़रत रुकैया अलैहिस्सलाम पैदा हुई। और ये एक पूरी हिस्ट्री है, ये एक पूरी हिस्ट्री है। मैं आपको अगर बताऊँ ना, तो ये जब करबला से बीबियाँ हिजरत करके आई ना, तब यहाँ जहाँ पर इनका मज़ार है, यहाँ पर उस वक्त जंगल हुआ करता था, बिल्कुल जंगल था वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि ये तो अभी शहर बन गए हैं, बाज़ार बन गए हैं, सब कुछ बन गया, उस वक्त जंगल था, मैदान था। तो किसी हिंदू हिंदू थे वो ना, यानी कि बुत परस्त थे बादशाह। मैंने सुना है, सारी हिस्ट्री सुनी है, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो ना उन्होंने भेजा जा अपने बेटे को, नहीं सॉरी, पहले उन्होंने जब वो गई ना उधर, तो बुत गिरना शुरू हो गए उस मुल्क में, इस यानी कि इस खित्ते में जहाँ पर अब इनका है ना। ये एरिया पहले हिंदुस्तान में था ना शुमार, तो बुत गिरने शुरू हो गए, दिए बुझने शुरू हो गए। तो वहाँ के बादशाह ने कहा कि क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कुछ मुसाफिर आए हैं, जब से वो आए हैं तब से हमारे बुत जो है ना पाश पाश होना शुरू हो गए हैं, हमारे दिए बुझना शुरू हो गए हैं। तो उस बादशाह ने ना अपने बेटे को हुक्म दिया कि जाओ, जाकर उनको लेकर आओ। वो बादशाह जब गया तो उसने देखा कि कुछ बीबियां हैं, नकाब पोश बीबियां हैं। तो वो गई आई हैं, तो उनके आने से ऐसा हुआ है। तो उन्होंने फिर पूछा कि आप कौन हो? कहती हम मुसाफिर हैं, हाँ, हम बिनते अली हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी हूँ, और साथ में मेरी बेटियां हैं और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बहनें हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें हुक्म मिला है कि आपको लेकर आया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आई, हम तो ख़ुद पनाह लेने के लिए आई हैं, हम करबला से आई हैं। तो इस तरह सब शहीद हो गए, तो हम वहाँ से हिजरत करके यहाँ पनाह लेने के लिए आई हैं। तो जो बादशाह का बेटा था ना, उसको ना रहम आ गया। उसने कहा मुझे आप पर रहम है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पीछे से हुक्म है, तो आपको लेकर जाना है, नहीं तो हमें ज़बरदस्ती लेकर जाना पड़ेगा। जब बीबी रुकैया ने ये बात सुनी ना, बीबी रुकैया ने उसको ना गुस्से से देखा, तो वो गिर के बेहोश हो गया। जब गिर के बेहोश हो गया, तो उसके बाद ना जब वो बेहोश हुआ, तो जब होश में आया, तो उसने कदमों में गिर के ना बीबी रुकैया के
तो पर्दे में थी, वहाँ वो गिर के माफ़ी मांगी और कहा कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तो उसने फिर जाकर ना सारा किस्सा अपने बाप को सुनाया, किस तरह से ना वो बीबियां हैं, मसलन के पर्देदार हैं और आले नबी से हैं, तो आप प्लीज़ मसलन के जो भी उनके बात हुई। तो उसका बाप जो है ना गुस्से में आ गया, कहने लगा नहीं, मैंने उनको गिरफ़्तार करवाना है, उनको लेकर आओ। जब हुक्म दिया ना कि लेकर आओ, गिरफ़्तार करो, बीबियों तक जब ये बात पहुंची ना, तो उन्होंने ना ऊपर हाथ करके अल्लाह की तरफ फरियाद की कि या अल्लाह हमारे पर्दे की लाज रखना, हमारे पर्दे की लाज रखना। जब उन्होंने ऐसे फरियाद की ना, बीबियां जहाँ जहाँ खड़ी थी ना, वहीं वहीं वो ना दफन हो गई, ज़मीन फटी और बीबियां उसमें समा गईं। तो जो उनके दुपट्टे के पल्लू थे ना, वो बाहर रह गए। जब बाहर रहे तो वहाँ फिर उनकी ना वो जो मज़ार है, कब्र मुबारक है, वो बना दी गई। तो उसके बाद पता नहीं कौन से बादशाह आए, उनको पता चला कि ये तो आले नबी की औलाद हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटियां हैं। उन्होंने फिर मज़ार तामीर कराया। फिर बादशाह अकबर उनके मज़ार पर मज़ीद मुरम्मत करवाई, मज़ीद मसलन के उनको देखा, बहुत अच्छा मज़ार तैयार किया उनका। कहा जाता है कि जो उनकी अगरबत्तियों की खाक है ना, अगरबत्तियों की खाक, वो लोग लेकर जाते हैं, शफा होती है। तो इस तरह से हम उधर गए, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। मैं कभी मज़ारों पे नहीं गई थी, मैं फ़र्स्ट टाइम, मुझे खाला ने बताया, मैं गई तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर कि हमें वहाँ जाने का मुझे शरफ़ हासिल हुआ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम तो और उनकी बेटियां, सुभान अल्लाह, क्या बात है, हम गुनाहगार बंदे, हम गुनाहगार बंदे। तो इस तरह ना हम उधर गए, फिर वहाँ से आए वापस, सारा घूम फिर के। तो ये बातें थी, ये चीज़ें थी। फिर जाहिर है मेहमान घर में आए हुए थे, मैं काफ़ी परेशान थी, अकेली थी, तो इस वजह से किसी बहन भाई की वीडियो नहीं देख सकी। तो प्लीज़ जो मेरी वीडियो पर नए हैं वो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो आप लोगों की प्यार मोहब्बत की वजह से ही मैं आगे बढ़ सकूँगी। तो इस तरह जो है ना, अभी हम घर में अकेले हो गए हैं, मैं और मुबीन, बेटा मेरा बड़ा, और बहू तो अपने मायके गए हुए हैं, बहू मेरी तो शियान के पास यानी कि गए हुए हैं। तो अभी घर बोर बोर सा लग रहा है। बंदे जब घर में ज़्यादा हों तो ज़्यादा खुशी होती है, ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर बेटी से बात कर रही थी मैं, तो उसने फिर शियान की कुछ वीडियोस बना के भेजी, तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो देखिएगा वीडियो। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी। वैसे तो बच्चों की वीडियो पर कमेंट बंद कर देते हैं, जब भी मैं किसी बच्चे की वीडियो, नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए, नहीं खाना मुझे, तो बंद कर देते हैं। लेकिन आज देखें कि वो शायद कमेंट ना बंद करें। अगर कमेंट बंद भी हो गए तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो पर जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलें अभी मैं आपको दिखाती हूँ शियान की वीडियो। माशाल्लाह बहुत हंस रहा है, खेल रहा है। ऐसे ही जैसे बच्चे खामखा हंसना शुरू कर देते हैं, फिर ना जैसे बच्चा छींक मारता है तो अपना रुमाल उठा के, जैसे कोई बहुत बड़ा लगे, 13 महीने का सारा है, 14 महीने का, माशाल्लाह उसकी हरकतें, उसकी बातें इतना शरारती, इतना शरारती, मैं आपको बताऊं क्या बताऊं। चलें देखते हैं शियान की वीडियो।